बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 7th एडिशन रिव्यू करेंगे और पर्टिकुलरली मॉडल्स, मेथड्स और आर्टिफैक्ट्स पढ़ेंगे। मॉडल्स एंड मेथड्स में हमारा फोकस है सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल्स। नेक्स्ट हम सारे मॉडल्स, मेथड्स वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल से इंशाल्लाह। सिचुएशनल लीडरशिप 2 मॉडल। Please like and subscribe our channel for more videos. pmbok 7th एडिशन हम रिव्यू करते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें मुख्तलिफ मॉडल्स और मेथड की सही समझ आ जाए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 7th एडिशन के 12 प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट है स्टीवर्डशिप, टीम इन्वायरमेंट, स्टेक होल्डर, वैल्यू, system interactions, leadership, tailoring, quality, navigate complexity, risk response, adaptability and change. इस तरह 8 परफॉर्मेंस डोमेन है: स्टेक होल्डर, टीम, डेवलप अप्रोच एंड लाइफ साइकिल, प्लानिंग, प्रोजेक्ट वर्क, डिलीवरी, मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी। मुख्तलिफ मॉडल्स, मेथड्स एंड आर्टिफैक्ट्स इस पे अप्लाई होंगे और हमारा आज के लेक्चर का फोकस भी मुख्तलिफ मॉडल्स, मेथड्स एंड आर्टिफैक्ट्स है। स्पेसिफिकली इसमें हम लीडरशिप मॉडल पढ़ेंगे, इस तरह डिलीवरेबल है और आर्टिफैक्ट्स है। मॉडल जो कि मुख्तलिफ परफॉर्मेंस डोमेन पे अप्लाई होते हैं या मुख्तलिफ परफॉर्मेंस डोमेन में यूज़ होते हैं मुख्तलिफ मॉडल। मॉडल क्या है? मॉडल इज थिंकिंग स्ट्रेटजी टू एक्सप्लेन अ प्रोसेस, फ्रेमवर्क और फिनोमेनन। A model help to explain how something works in the real world. Models can shape behavior and point to approaches for solving problem or meeting needs. pmbok 7th एडिशन में मुख्तलिफ मॉडल जो दिए हुए हैं, फर्स्ट है लीडरशिप मॉडल, कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं, मोटिवेशनल मॉडल्स हैं, चेन मॉडल्स, कम्प्लेक्सिटी मॉडल्स हैं, प्रोजेक्ट टीम डेवलपमेंट मॉडल्स हैं और अदर मॉडल्स हैं। डिटेल से हम लीडरशिप मॉडल पढ़ते हैं। लीडरशिप मॉडल में सिचुएशनल लीडरशिप 2 मॉडल है, ऑस्कर है, इस तरह क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन मॉडल में। कम्युनिकेशन मॉडल में फिर इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स है, गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन एंड एवल्यूएशन है। इस तरह मुख्तलिफ मोटिवेशनल मॉडल्स है, हाइजीन्स एंड मोटिवेशन फैक्टर्स, इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ नीड्स, ये मुख्तलिफ मैनेजमेंट थ्योरीज, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई एंड थ्योरी जेड। इस तरह चेंज मॉडल्स में मैनेजिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन है, एटकर है, 8 स्टेप प्रोसेस फॉर लीडिंग चेंज है, ट्रांजिशन है। मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सिटी मॉडल, केनेफिन फ्रेमवर्क है, स्टेसी मैट्रिक्स है। इस तरह प्रोजेक्ट टीम डेवलपमेंट मॉडल है और अदर मॉडल्स में कॉन्फ्लिक्ट, नेगोशिएशन, प्लानिंग, प्रोसेस ग्रुप्स। तो ये सारे हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। पहले शुरू करते हैं लीडरशिप मॉडल से। लीडरशिप मॉडल में फर्स्ट है सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल। फर्स्ट ये सिचुएशनल लीडरशिप 2 मॉडल है क्या? असल में सिचुएशनल लीडरशिप 2 इज़ अ प्रोसेस फॉर डेवलपिंग पीपल बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप ओवर टाइम so that they can reach their highest level of performance. It's based upon relationship between an individual's development level on a specific goal or task and the leadership style that the leader provide. हमने ऊपर पढ़ा है कि मुख्तलिफ मॉडल जो है ये मुख्तलिफ परफॉर्मेंस डोमेन में इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं। तो सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल कहाँ इस्तेमाल होता है, कौन से परफॉर्मेंस डोमेन में इस्तेमाल होता है? ये होता है प्रोजेक्ट टीम में और प्रोजेक्ट वर्क में। सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय किन ब्लैंचर्ड एंड पॉल इन 1968। सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल है क्या?
Situational leadership model tell us how different style and behavior of a leader affect and develop individual commitment, competency and interest in the organization or a project. ये मॉडल हमें बताता है कि लीडरशिप के मुख्तलिफ स्टाइल और बिहेवियर्स किस तरह इंडिविजुअल के डेवलपमेंट पे असरानंदाज होते हैं. यानी मुख्तलिफ स्टाइल, उसके डायरेक्टिव स्टाइल होते हैं या सपोर्टिव स्टाइल्स होते हैं, तो वो उसमें इंडिविजुअल की किस तरह डेवलपमेंट होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी कमिटमेंट किस तरह बढ़ जाती है, उसका काम में इंटरेस्ट किस तरह बढ़ जाता है. तो मुख्तलिफ इंडिविजुअल स्टेजेस, डेवलपमेंट स्टेजेस ने दी हुए कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट से डेवलप स्टेज में किस तरह पहुंच जाता है लीडरशिप के मुख्तलिफ स्टाइल और बिहेवियर की वजह से. तो ये अभी आगे हम पढ़ते हैं. S1 से मुराद स्टाइल 1 है, ये डायरेक्टिंग है. इसमें हाई डायरेक्टिव एंड लो सपोर्टिव बिहेवियर होता है लीडरशिप का. लेफ्ट पे ये D1 यानी डेवलपिंग स्टेज इंडिविजुअल के पे किस तरह असरअंदाज होता है. वहाँ पे इंडिविजुअल चूँकि ऑर्गेनाइजेशन में नया आता है तो नए शुरू में वो उसकी कम्पिटेंसी कम होती है, ट्रेनिंग तो उसकी इतनी नहीं होती, लेकिन कमिटमेंट उसके ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़्यादा होती है. जो राइट पे उसका लीडरशिप का बिहेवियर जो है वो डायरेक्टिंग होता है. S2 से मुराद स्टाइल 2 है, ये कोचिंग बिहेवियर है. ये हाई डायरेक्टिव एंड हाई सपोर्टिव बिहेवियर है लीडरशिप का. ये इंडिविजुअल पे किस तरह असरअंदाज होता है. लेफ्ट पे जो D2 है ये डेवलपिंग स्टेज है. D2 इसमें इंडिविजुअल की कम्पिटेंसी लो से थोड़ी सी मॉडरेट हो जाती है, थोड़ी कम्पिटेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन कमिटमेंट लो होती है क्योंकि ये लर्निंग स्टेज है. S3 सपोर्टिंग बिहेवियर है. ये लो डायरेक्टिव है एंड हाई सपोर्टिव बिहेवियर है लीडरशिप का. D3 पे यानी इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे किस तरह असरअंदाज होता है. वहाँ पे इंडिविजुअल की कम्पिटेंसी बढ़ जाती है, ये मॉडरेट से हाई कम्पिटेंसी हो जाती है, लेकिन कमिटमेंट मॉडरेट होता है. ये लो से मॉडरेट कमिटमेंट पे आ जाता है. S4 यानी स्टाइल 4, ये डेलीगेटिंग बिहेवियर है. ये बिल्कुल लो डायरेक्टिव है एंड लो सपोर्टिव है, क्योंकि लीडरशिप को पता चल जाता है कि इंडिविजुअल ने काफ़ी खासी डेवलपमेंट की है. और D4 जो लेफ्ट पे है ये बिल्कुल डेवलप्ड स्टेज है इंडिविजुअल का. यहाँ पे उसकी कम्पिटेंसी भी बढ़ जाती है और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटमेंट भी बढ़ जाता है, तो इंडिविजुअल डेवलप्ड होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑस्कर मॉडल्स. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब our channel Learn in 5 minutes for more videos and more details. Thanks. Jazakallah.